क्या ज़ुहैब अपनी बहन की बात पर यकीन करने के बाद अलीज़े को घर से निकाल बाहर करेगा? और क्या ज़ुहैब की माँ खुद ज़ुहैब को रिमशा का सारा सच बता देगी? रिमशा जब अलीज़े पर शाहज़ैन के साथ प्यार भरी बातें करने का इल्ज़ाम लगाती है तो ज़ुहैब उस पर एतबार ही नहीं करता, लेकिन जब रिमशा शाहज़ैन के हाथ की लिखी हुई पर्ची लाकर ज़ुहैब को दिखाती है जिस पर आई लव यू खुद रिमशा ने ही अपने हाथों से लिखा था, अलीज़े वो पर्ची देखकर हैरान हो जाती है और ज़ुहैब को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि ये शाहज़ैन ने नहीं लिखा, पहले ये यहाँ पर नहीं लिखा था, जिस पर ज़ुहैब को बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले कि ज़ुहैब कुछ करता, ज़ुहैब की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। ज़ुहैब फ़ौरन अपनी माँ के पास आता है और कहता है, अम्मी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? इतने में रिमशा गुस्से से कहती है कि तुम्हारी बीवी हम लोगों पर इल्ज़ाम लगा रही है कि हमने तुम लोगों के बच्चे को मारा, तो तुम क्या समझते हो कि अम्मी ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएंगी? तुम्हारी बीवी ने शाहज़ैन के साथ चक्कर चलाना है और बस वो तुमसे जान छुड़वाना चाहती है, सबूत तुमने खुद देख लिया है, फिर भी तुम क्या समझते हो कि ये सच बोल रही है? अरे अलीज़े हमेशा से तुमसे झूठ बोलती आई है, उसने तो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया है। ये सुनकर ज़ुहैब का गुस्सा आसमान को छूने लगता है, अपनी माँ की ये हालत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और वो फ़ौरन अपनी माँ को कहता है कि ठीक है अम्मी, आप यही चाहती हैं ना कि मैं अलीज़े को इस घर में नहीं रहने दूँ? अलीज़े अब इस घर में नहीं रहेगी, मैं खुद उसको यहाँ से लेकर जाऊँगा। ज़ुहैब अलीज़े का हाथ पकड़ता है और गुस्से से उसे वहाँ से लेता हुआ बाहर गाड़ी की तरफ आता है, गाड़ी में बिठा कर उसे उसकी माँ की तरफ लेकर जाता है। पूरे रास्ते अलीज़े हाथ जोड़कर ज़ुहैब से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से आपका सर शर्मिंदगी से झुक जाए। मैं आपको सच कह रही हूँ कि रिमशा आपी और आपकी अम्मी ने खुद एतराफ़ किया है कि उन्होंने हमारे बच्चे को मारा। जिस पर ज़ुहैब कहता है कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, बिल्कुल खामोश हो जाओ। ज़ुहैब अलीज़े को उसकी माँ की तरफ छोड़ता है। अलीज़े रोते हुए अपनी माँ के गले लगती है और बहुत रोती है। अलीज़े की माँ ज़ुबैदा उससे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर ज़ुहैब इतने गुस्से में क्यों था, ऐसी क्या बात हो गई, लेकिन अलीज़े का तो रो रो कर बुरा हाल है। जबकि दूसरी तरफ रुमैसा आलिम साहब के पास आती है और कहती है कि मुझे तो लगता है कि अलीज़े को उन लोगों ने घर से निकाल दिया है। जिस तरह से ज़ुहैब उसे घर में छोड़ कर गया है ना, मुझे लगता है कि अब वो वापस नहीं जाएगी। जिस पर आलिम साहब कहते हैं कि अपनी ज़ुबान बंद रखो, अल्लाह ना करे कि मेरी बेटी का घर बर्बाद हो। तुम मुझे ये बताओ कि जब हम पुराने घर में रहते थे तब भी हमारे पैसे चोरी हुए थे, वो तुम्हारे बेटे ने निकाले थे। मुझे तो लगता है ये पैसे भी तुम्हारे बेटे ने ही निकाले हैं। जिस पर रुमैसा फ़ौरन आलिम साहब को कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपके सामने सारे सबूत हैं कि पैसे ज़ुबैदा और ज़ूबिया ने चोरी किए हैं, फिर आप मेरे बेटे पर शक कैसे कर सकते हैं? जबकि दूसरी तरफ बारी जब परीशे हुए अयान को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो परीशे पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता। इसीलिए अयान के जाने के बाद वो खामोशी से कमरे में आता है और परीशे से बगैर कुछ बात किए खुद से सोचता है, परीशे तुमने मेरा मान तोड़ दिया, मेरा तुम पर बहुत मान था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम पूरा दिन अयान के साथ थी। जबकि परीशे भी बारी को बताना चाहती है, लेकिन अपनी माँ की इज्जत की खातिर वो नहीं बता पा रही कि वो बारी से क्यों बातें छुपाती है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या ज़ुहैब को अलीज़े पर भरोसा करना चाहिए था? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।